उपन्यास माई फर्स्ट मर्डर केस का 27वां भाग। लेखक जयदेव चावरिया, आवाज शौभिक पालित। सब लोग इस घमासान युद्ध को यूं देख रहे थे मानो जैसे कि WWE देख रहे हो। साक्षी भागकर जयदेव के पास आई। देखो तुम्हारे हाथों से कितना खून बह रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसने अपना दुपट्टा फाड़ा और जयदेव के हाथ पर बांधने लगी। अरे साक्षी, कुछ नहीं हुआ। जयदेव बोला, ये तो थोड़ी सी चोट है। तुम तो ऐसे रो रही हो मानो मैं मर गया हूं। ज्यादा मत बोलो, ठीक है? साक्षी क्रोध में बोली। चुप करो, हर समय मजाक का नहीं होता है। मैंने अपने पापा को खो दिया और अब मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं खोना चाहती, समझे तुम? संजना के माथे पर पसीना छलक रहा था क्योंकि विनय उसके साथ उसके बिस्तर पर नहीं था, बल्कि संजना अकेली सो रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था कि कहीं यह नकाबपोश विनय तो नहीं, वरना इतनी रात विनय को अपने बिस्तर पर होना चाहिए, जबकि विनय अपने बिस्तर से गायब था। संजना का चेहरा किसी शमशान की बुझी हुई राख की तरह लग रहा था। विनय चाहे जैसा भी हो, पर है तो उसका पति ही। दूसरी तरफ प्रियंका का भी वही हाल था जैसा संजना का था, क्योंकि घर के सभी सदस्य आ गए पर रॉकी का कुछ पता नहीं कि कहां है, क्योंकि प्रियंका सबसे पहले रॉकी के कमरे में गई थी, पर कमरा बिल्कुल खाली था। जयदेव ने साक्षी से अपना हाथ छुड़ाया और नकाबपोश की तरफ बढ़ गया। संजना, प्रियंका व साक्षी काफी ध्यान से देख रहे थे कि नकाब के पीछे कौन है। उनकी सांसें मानो अटक सी गई हो। जयदेव के हाथ में रिवॉल्वर थी। इस समय वो कोई भी रिस्क लेने की हालत में नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी एक छोटी सी चूक उसकी मौत का कारण बन सकती है। धीरे धीरे वो नकाबपोश की तरफ बढ़ रहा था। जयदेव का नकाबपोश के साथ हुआ पहला टकराव उसे याद था कि कैसे वो उसके हाथों धोखा खा गया था। इस बार जयदेव फिर वही गलती दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए जयदेव काफी सावधानी से आगे बढ़ रहा था। नकाबपोश के करीब आकर वो उसकी तलाशी लेने लगा, पर कुछ नहीं मिला। इतने में साक्षी बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? इसका नकाब क्यों नहीं हटाते? हम तीनों की सांसें अटकी हुई हैं। प्लीज इसका नकाब हटा दो। मैं देखना चाहती हूँ कि इस नकाब के पीछे आखिर है कौन जो मेरी मम्मी को मारना चाहता है। जयदेव अपने कांपते हुए हाथ नकाबपोश के नकाब के पास ले गया और धीरे धीरे नकाब ऊपर करने लगा। अभी होठों तक ही नकाब ऊपर किया ही था कि जयदेव के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। सबने देखा कि एक तेज धार चाकू जयदेव के हाथ के आर पार हो गया था, जिसमें से धड़ाधड़ खून निकल रहा था। दर्द में तड़पता हुआ जयदेव अभी संभलने की कोशिश कर रहा था कि नकाबपोश की एक किक जयदेव के चेहरे पर पड़ी। जयदेव हवा में लहराता हुआ ड्रेसिंग टेबल पर गिरा। कांच का बना ड्रेसिंग टेबल चकनाचूर हो गया। जयदेव के भी अनेक अंगों में कांच के टुकड़े फंस गए थे, जिनसे काफी मात्रा में शरीर से खून निकल रहा था। नकाबपोश ने तुरंत जयदेव पर जंप लगा दी, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने देख लिया था कि जयदेव को एक मौका मिला था। फिर जयदेव ने कैसी मेरी गत बनाई थी, पर जयदेव अपना स्थान छोड़ चुका था और अपने हाथ से चाकू निकाल चुका था। नकाबपोश सीधा औंधे मुंह फर्श पर गिरा। जयदेव और नकाबपोश में फिर एक बार लड़ाई चालू हो गई। कभी जयदेव तो कभी नकाबपोश भारी पड़ रहा था। तीनों इस लड़ाई को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे, पर साक्षी की सांस मानो रुक सी गई थी, क्योंकि जयदेव के हाथ से लगातार खून बह रहा था। इस समय उसे अपने हाथ से बह रहे खून की मानो कोई परवाह ही नहीं थी। दोनों एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए इधर उधर गिर रहे थे। दोनों खूनम खान हो रखे थे और देखने में दोनों बड़े खूंखार नजर आ रहे थे। नकाबपोश के हाथ जयदेव की गर्दन पर थे। नकाबपोश के हाथों का कसाव जयदेव की गर्दन पर बढ़ता जा रहा था। जयदेव का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। दोनों आंखें निकलकर मानो बाहर आने वाली हो। जयदेव को अपनी सांसें रुकती सी महसूस होने लगी। जयदेव ने अपनी पूरी कोशिश की, पर वो खुद को नकाबपोश के शिकंजे से नहीं निकाल सका। आखिरकार जयदेव के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसकी सारी जोर आजमाइश धरी की धरी रह गई और जयदेव नीचे फर्श पर गिर गया। नकाबपोश के होठों पर एक विजेता वाली मुस्कान थी, जैसे उसने कोई किला फतह कर लिया हो। फिर नकाबपोश साक्षी से बोला, वैसे जयदेव में हिम्मत काफी थी, पूरी टक्कर दी साले ने, पर अपने आगे अभी बच्चा है। हो गया ना साले का खेल खत्म। इंस्पेक्टर नवनीश के हाथों से तो बच गया था, पर अपने हाथ से नहीं बच सका।
बेचारे का पहला मर्डर केस था, वो भी हल नहीं कर पाया। भगवान को प्यारा हो गया। माना सही, बेटी तो आज मेरे हाथों जरूर मरेगी। साक्षी घबरा गई। उसकी आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। पूरा शरीर कांप रहा था। पूरा शरीर पसीने में लथपथ हो गया, जैसे मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। इस समय उसकी पूरी कोशिश थी वो इस कमरे से तुरंत बाहर निकल जाए। संजना और प्रियंका की आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। इनकी भी यही कोशिश थी कि जल्द से जल्द यहां से भाग जाए। अब तुम्हारा भी खेल खत्म, साक्षी से नकाबपोश बोला। मेरा क्या कसूर है? क्यों मारना चाहते हो मुझे? साक्षी गला फाड़कर चिल्लाई। नकाबपोश के मुंह से खतरनाक हंसी निकली। क्या करोगी तुम ये जानकर कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहता हूं? अपने बाप से पूछ लेना कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहता हूं। वैसे भी मौत अब दूर नहीं, बस 1 मिनट और रुको। उसने फर्श से चाकू उठाया और साक्षी की तरफ बढ़ गया। साक्षी बुरी तरह से भयभीत नजर आ रही थी। उसको अपनी मौत नजर आ रही थी। इतने में नकाबपोश साक्षी के नजदीक पहुंचा ही था कि प्रियंका ने आगे बढ़कर उसको रोकने की कोशिश की। नकाबपोश ने प्रियंका के बाल पकड़े और दीवार पर उसका सर दे मारा। प्रियंका के मुंह से एक चीख निकली और वो बेहोश हो गई। संजना की दोनों आंखें लाल हो गई थी। मारे गुस्से के उसने नकाबपोश पर हमला बोल दिया, पर वो कहां उसके हाथ आने वाला था। उसने संजना को पकड़कर ड्रेसिंग पर फेंक दिया। ड्रेसिंग का कांच चकनाचूर हो गया। संजना के शरीर के कंधे में कांच के कई टुकड़े घुस गए। इस समय वो दर्द में तड़प रही थी। उठने की कोशिश की पर उठ न सकी। साक्षी भाग जाओ, यहां से भाग जाओ। साक्षी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जैसे ही उसे होश आया तो दरवाजा खोलकर भागने लगी। गैलरी खाली पड़ी थी। साक्षी को बस भागने से मतलब था। भागते भागते वो नीचे मेन दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा खोलकर बाहर लॉन पर देखा तो कई कार खड़ी थी। जल्द से अपनी कार में बैठी और कार स्टार्ट करने लगी, पर जल्दबाजी में कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। ठीक दरवाजे के सामने नकाबपोश भागता हुआ आ रहा था। साक्षी की दहशत और बढ़ गई। पूरा शरीर पहले से ही कांप रहा था। दूसरी तरफ कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। साक्षी पागलों की तरह कार में चाबी घुमाई जा रही थी। जैसे ही नकाबपोश कार से 5 कदम दूर रह गया, साक्षी ने तुरंत कार के शीशे ऊपर चढ़ा लिए। नकाबपोश कार के नजदीक आकर कार का शीशा तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नजर पास में रखी एक शब्बल पर गई। उसने शब्बल उठाया और कार की फ्रंट विंडशील्ड पर शब्बल मारा। कांच में दरार पड़ गई। साक्षी जल्दी जल्दी कार स्टार्ट करने लग गई। फिर शब्बल का दूसरा प्रहार किया तो कार का फ्रंट विंडशील्ड चकनाचूर हो गया। जैसे ही नकाबपोश ने हाथ आगे बढ़ाकर साक्षी को पकड़ने लगा तो एकदम से कार स्टार्ट हो गई। साक्षी ने तेजी से कार आगे बढ़ाई। नकाबपोश का पूरा शरीर इस समय कार के बाहर था, पर उसने साक्षी का गला पकड़ लिया था। साक्षी के एक हाथ में कार का स्टीयरिंग था तो दूसरे से वो अपना गला छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। नकाबपोश के मजबूत हाथ किसी पंजे की तरह साक्षी के गले को पकड़े हुए था। कार को संभालना साक्षी के लिए मुश्किल हो रहा था। अब उसको अपनी सांसें रुकती हुई सी महसूस हुई। कार अभी लॉन से बाहर भी नहीं निकली थी कि साक्षी ने अपने दोनों हाथों से अपना गला छुड़वाने लगी। कार का बैलेंस बिगड़ा और कार सीधे दीवार से टकराई। एक भड़ाक से आवाज आई। साक्षी का सिर स्टीयरिंग में लगा और वो बेहोश हो गई। नकाबपोश भी नीचे जमीन पर पड़ा था और उसके शरीर में काफी जगह चोट आई थी। उसके कपड़े जगह जगह से फट गए थे और वहां से खून निकल रहा था। नकाबपोश पूरी तरह से जख्मी हो गया था, पर पूरी हिम्मत जुटाकर वो उठा और लंगड़ाता हुआ कार की तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए वो कार की तरफ बढ़ रहा था। इस समय उसके हाथ में वही चाकू था जो कुछ देर पहले था।